नमस्कार, मैं रविश कुमार। फलस्तीन के पत्रकारों को भी भोजन नहीं मिल रहा होगा, पानी नहीं मिल रहा होगा और सैलरी भी नहीं, तब भी वे रिपोर्ट कर रहे हैं और काम के बीच मौत के भी शिकार हो रहे हैं। गजा के पत्रकार बोल रहे हैं कि पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। प्रेस लिखा हुआ अपना जैकेट उतारने वाले इस फलस्तीनी पत्रकार का नाम सलमान अल बशीर है। पैलेस्टाइन टीवी के पत्रकार सलमान बमबारी में मारे गए जिस व्यक्ति की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो उनके ही सहयोगी पत्रकार मोहम्मद अबू हत की लाश है। मोहम्मद आधे घंटे पहले उसी अस्पताल से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब उसी जगह पर उनकी लाश पड़ी हुई है। रिपोर्टिंग करते हुए सलमान अल बशीर रोने लग गए और अपना सुरक्षा जैकेट उतार दिया। रोते हुए कहते हैं कि अब और सहन नहीं होता, हिम्मत जवाब दे गई है, हम शिकार हो रहे हैं, हम दोनों में बस एक ही अंतर है, किसकी मौत कब होगी। हम एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, जैकेट और हेलमेट का कोई मतलब नहीं रह गया। गजा पर जो तबाही आई है उसकी कोई परवाह नहीं करता। हम लाइव ऑन एयर विक्टिम हैं, हम वो विक्टिम हैं जो मरने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक पत्रकार जब मारा जाता है तो उसके साथ हजारों लोगों की खबरें मारी जाती हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार अभी तक 36 पत्रकार मारे गए हैं। इनमें 31 फलस्तीनी पत्रकार हैं, 4 इस्राएली और 1 लेबनानी। 9 पत्रकार लापता बताए जा रहे हैं और यह खबर उन पत्रकारों से अलग है जो गजा में हो रहे नरसंहार को नहीं देख पाते। पश्चिम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार इस नरसंहार का विरोध नहीं कर सके, मगर उसी पश्चिम मीडिया में ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं जिन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार पर खुलकर बात की है। फलस्तीन के पत्रकार अंग्रेजी में अपनी रिपोर्ट इंस्टा से लेकर ट्विटर पर डाल रहे हैं, कई चैनलों के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि इन पत्रकारों की कहानी आप तक कैसे पहुंचाएं। इस्राएली बमों के बनाए इन मलबों में वे पत्रकार भी मारे गए जो चारों तरफ से बंद गजा के मैदान को छोड़ने के बजाय वहां डटे रहे और अपनी रिपोर्ट करते रहे। इनकी एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर और वीडियो ने दुनिया भर में गजा की तस्वीर पहुंचा दी। 2 नवंबर को गजा के खान यूनिस इलाके में एक लोकल टीवी चैनल के पत्रकार मोहम्मद अबू हताब और उनके परिवार के 11 लोग हवाई हमले में मारे गए। पत्रकार माजिद फजल अरंदास 1 नवंबर को नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर हुए हवाई हमले में मारे गए। इसी दिन हमास से जुड़े अक्सा टीवी के पत्रकार इयाद मतरल और उनकी मां हवाई हमले में मारे गए। 31 अक्टूबर को पैलेस्टाइन टीवी के कर्मचारी इमाद अल वाहिदी और उनके परिवार के कई सदस्य इसराइल के हवाई हमले में मारे गए। माजिद कश्को पैलेस्टाइन टीवी के ही एक और कर्मचारी हैं और संचालक, उनकी मौत हो गई। उनके साथ उनके परिवार के अन्य लोग भी हवाई हमले में मारे गए। सिराज रश्दी पत्रकार से हमने फुटेज के लिए संपर्क किया था। अगर वो जिंदा रह जाते तो शायद हमें जवाब देते। ये लोग अगर जिंदा होते तो आपके स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों का हाल भी बता रहे होते, मगर इस्राएली बमों ने उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। फलस्तीन के इन पत्रकारों की कहानी केवल मारे जाने की नहीं है, पत्रकार बने रहने की भी है। क्या कभी हमारा ध्यान इस पर गया कि उनकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे है, वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इत्तेफाक से हमारी नज़र एक किताब पर पड़ी। इस किताब को हमारी ही किसी दर्शक ने दिया। इसका नाम है गजा राइट्स बैक, यानी गजा लिखकर जवाब दे रहा है। इसकी संपादक रिफात अलरीर हैं। रिफात अलरीर ने लिखा है कि यह किताब दुनिया को दिखाती है कि इसराइल के प्रयासों के बावजूद हम फलस्तीनी आगे बढ़ते रहे, दर्द और मृत्यु के सामने हार नहीं मानते हैं और सबसे अंधेरे समय में भी आज़ादी और उम्मीद के लिए लड़ते रहते हैं। इसमें लिखा है कि यह किताब साबित करती है कि कहानियां कहना इज एन एक्ट ऑफ लाइफ, ये विरोध है और कहानियां हमारी यादों को गढ़ती हैं। हम आज के फलस्तीन को भी नहीं देख रहे हैं और कई साल से फलस्तीन को भी नहीं देखा करते थे। जुलाई महीने में इसराइल के हारेज अखबार में जैक खुरी लिख रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के सर्वे से पता चला कि 58% फलस्तीनी अवसाद से ग्रसित हैं। एक छोटी सी जगह में 23 लाख की आबादी कभी भी बम के आग गिरने की आशंका में जी रही है। उसके पास अपना रास्ता नहीं। कभी आपने सोचा है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल क्यों कहते हैं?
बिसान फिल्म मेकर हैं, गजा की हैं। हर वीडियो की शुरुआत में कहती हैं कि वे जिंदा हैं। इन पत्रकारों के लिए जिंदा होना ही पहली खबर है। इतनी लाशों को रिपोर्ट करते करते इनके भीतर कितनी ही जान बची होगी। बिसान के स्टूडियो पर बम गिर गया, उनसे देखा नहीं गया। बिसान सोती भी हैं तो भागने की तैयारी में रहती हैं। बिसान ने गजा को पहले भी रिकॉर्ड किया है। हमले के बाद एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे खूबसूरत देश गजा, मुझे माफ करना, मैं दुनिया को तुम्हारी बदसूरत बर्बादी दिखा रही हूं। वाइल अल दहदौ गजा के सबसे सम्मानित पत्रकारों में से हैं। उनके परिवार के 4 लोग मारे गए। एक रिफ्यूजी कैंप पर बम गिरा, उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और पोते की मौत हो गई। उस समय वाइल सीधा प्रसारण कर रहे थे, टेलीविजन पर थे। उसी के बीच खबर मिलती है कि उनके परिवार का कोई नहीं बचा, पत्नी न बेटी, बेटा न पोता। 2 दिन बाद वे रिपोर्ट करने चले गए। इस हालात में फलस्तीनी पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं और भारत के सुदर्शन चैनल के एंकर अपने शो में सवाल करते हैं, क्या यहूदी ही यादव हैं? ये हाल है भारत की गटर पत्रकारिता का। इस्राएल की सेना ने समाचार एजेंसी AFP को कुछ दिन पहले कह दिया कि हम आपके कर्मचारियों की सुरक्षा का वादा नहीं कर सकते, आप ही अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को इस्राएल से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। अल जजीरा जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, उससे इस्राएल के प्रोपेगेंडा को काफी चुनौती मिल रही है।